नमस्कार दोस्तों, मैं बॉय परियार स्वागत करता हूं आप सभी का मार्क आईपीएस एकेडमी के इस बेहतरीन सेशन में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी और इसमें हम पढ़ेंगे आज सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग और कोशिकांग के अंदर भी पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ना है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कैसे हुई। तो वैज्ञानिक थे कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की पेशियों में देखा। कीटों की पेशियों में देखा। कीटों की पेशियों में देखा। वह सी वेंडा, एक वैज्ञानिक थे सी वेंडा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। देखा तो कॉलिकर ने था, लेकिन नाम किसने दिया? सी वेंडा ने दिया। और वैज्ञानिक थे अल्टमान व फ्लेमिंग। अल्टमान व फ्लेमिंग को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है। अल्टमान व फ्लेमिंग को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है। क्योंकि अल्टमान व फ्लेमिंग ने इसको क्या कहा था? अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। देखा किसने? कॉलिकर ने। नाम किसने दिया? सी वेंडा ने। अल्टमान व फ्लेमिंग थे, इनको खोज का श्रेय जाता है क्योंकि अल्टमान वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी संरचना वाला कोशिकांग है। कैसा है? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी संरचना वाला, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? मीसोसोम पाए जाते हैं। इनके स्थान पर मीसोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, लेकिन क्या पाए जाते हैं? इसके स्थान पर मीसोसोम पाए जाते हैं। एक किसमें होती है? एक यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है? उपस्थित है। यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने? कॉलिकर ने। नाम किसने दिया? सी वेंडा ने। अल्टमान व फ्लेमिंग थे, इनको खोज का श्रेय जाता है। और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन है और प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है। इसके स्थान पर मीसोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया
वो क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह भी कहते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं इसके संरचना के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि देखा कि इसके डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। और इसमें बाहरी लेयर यानी कि बाहरी परत जो कैसी है, आउटर लेयर, आउटर लेयर बाहरी परत जो एकदम चिकनी होती है, स्मूथ होती है, बाहरी परत स्मूथ होती है, जबकि आंतरिक परत बलेत होती है, आंतरिक परत बलेत है, वलय बनाती, जबकि आंतरिक परत वलय बनाती है। ये क्या है, ये है इनर लेयर, इनर लेयर। तो जबकि आंतरिक परत क्या बनाती है, वलय बनाती है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच यानी इन दोनों परतों के बीच में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है। इन दोनों लेयर के मध्य इंटरस्टिशियल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है, जिसकी कितना गैप होता है, वो होता है समथिंग 100 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 100 एंगस्ट्रॉम के बराबर। और आउटर लेयर और इनर लेयर, इनकी जो वर्थ होती है वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम, और इसकी भी होती है 75 एंगस्ट्रॉम। और जो इन दोनों परतों के बीच का जो गैप है वो क्या है, इंटरस्टिशियल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये कितना होता है वर्थ इसका, 100 एंगस्ट्रॉम होता है। आंतरिक परत वलय बना रही है, आंतरिक परत क्या बनाती है, आंतरिक परत वलय बनाती है, जिसे क्रस्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रस्टी कहते हैं। अब देखो ये आंतरिक परत है, वो वलित होकर क्या बना रही है, फोल्ड बना रही है, कुछ वलय बना रही है। इनको क्या कहेंगे, क्रस्टी कहेंगे। क्या है, क्रस्टी। और ध्यान रखना, क्रस्टी की खोज पैलाडे ने की, वैज्ञानिक थे पैलाडे, इन्होंने क्रस्टी की खोज की। क्रस्टी पर टेनिस की रैकेट के समान, टेनिस की रैकेट के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं, जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। तो क्रस्टी पर जो टेनिस के रैकेट के समान यानी ये संरचना है, जो क्रस्टी पर इस तरीके से संरचना है, वो टेनिस के रैकेट के समान है। इस संरचना को क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। इस ऑक्सीसोम का और भी नाम होते हैं, F1, F0, F1 पार्टिकल या फरांडेज पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फरांडेज पार्टिकल भी कहते हैं। जो ऑक्सीसोम है उनको क्या कहते हैं, फरांडेज पार्टिकल भी कहते हैं। F0, F1 भी कहते हैं और फरांडेज पार्टिकल भी कहते हैं। आंतरिक
परत के मध्य, आंतरिक परत के मध्य, यानी इन परतों के भीतर जो आंतरिक परत है इसमें स्पेस होता है, उसमें आंतरिक परत में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी तरल भरा होता है, भरा होता है, जिसमें राइबोसोम 70S प्रकार के 70S राइबोसोम व सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। दोहरी झिल्ली है, यानी कि डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गन है, और बाहरी झिल्ली कैसी होती है? स्मूथ होती है, और जबकि आंतरिक परत क्या बनाती है? वलय बनाती है। और आंतरिक परत पर ध्यान रखना, पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। और इन दोनों परतों के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है इंटरस्टिशियल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम का। और आंतरिक परत वलय बनाती है। इन वलय को क्या बोलते हैं? क्रस्टी कहते हैं। और क्रस्टी पर टेनिस के रैकेट के समान, टेनिस के रैकेट के समान संरचना होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम या F0 और F1 कण या फर्नांडीज पार्टिकल कहते हैं। अब बात करते हैं, कितने चालू है? माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम व क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण ये अपनी कॉपी, अपनी प्रतिकृति स्वयं बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। क्या पाया जाता है? 70S टाइप का राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण ये अपनी क्या बना लेते हैं? स्वयं कॉपी बना लेते हैं। और ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स चक्र चलता है, और जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। भाई इस ऊर्जा को एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में संग्रहित किया जाता है। और ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है। कोई पूछा जाए यदि कि किस कोशिकांग का संबंध श्वसन से है, तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। तो ये क्या बनाती है? इसकी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसके दौरान ऊर्जा उत्पादित होती है, और ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित किया जाता है। ये क्या है? सर्कुलर डीएनए। और ये क्या है? राइबोसोम। कैसा है? 70S टाइप का, 80S प्रकार का नहीं होता, राइबोसोम। और ये क्या है? मैट्रिक्स। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।